तो आज हम लोग पढ़ेंगे AHU के बारे में। AHU का ऑलरेडी हम लोग को फील्ड डिवाइस वगैरह पता है, सिर्फ हम लोग अभी देखेंगे DDC पैनल का क्या अपडेट है। ओके, DDC पैनल में डेटा जो आ रहा है AHU, ठीक है, छोटा दिख रहा है आपको। कंसेप्ट सब वही है, आपको मशीन को सामने रखना है। सबसे पहला काम क्या है, मशीन। ये मशीन का नाम क्या है, AHU, ठीक है। ये इसका MCP पैनल है जो हम लोग शुरू में बताया। तो ये दो जगह से हमारे पास डेटा आ रहा है, आ भी रहा और जा भी रहा, ठीक है। तो चार्ज आता भी है और जाता भी है। और FAHU एक ही होता है सर? क्या चीज? AHU और FAHU ठीक एक ही होता है सर? FAHU नहीं, अलग। यस सर। FAHU और AHU में फर्क यही है कि AHU में रिटर्न लाइन आता है, यानी जिस एरिया से आ रहा रिटर्न हवा आता है, और FAHU में रिटर्न एयर नहीं आता, फ्रेश एयर से सप्लाई जाता है। बस यही फर्क है और कुछ नहीं। ये फोटो पे सर FAHU का है सर? कौन सा? जो ये डायग्राम पे है सर, ये तो FAHU का है ना सर? कौन सा डायग्राम? ये वाला ग्राफिक्स? हाँ सर। ये जी सर। AHU का है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। वो आपको मेंशन रहेगा, यस। टेंशन नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा है और जा रहा है। डेटा में क्या क्या आता है, कहीं भी आप इंटरव्यू देंगे बोलेंगे सर पूरा दुनिया में डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, ठीक है। नेटवर्क के थ्रू डेटा आपके BMS में जा रहा है। अब ये नेटवर्क डिपेंड किसके ऊपर करता है? इस कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर के ऊपर सर। हम लोग जो लास्ट पढ़ा था वो लोन नेटवर्क पे। ये कंट्रोलर जो है ये बैकनेट पे काम करता है। किस पे? बैकनेट, ठीक है। तो अभी देख लीजिएगा बैकनेट लोन क्या है, सब कुछ कैसा दिख रहा। तो बैकनेट नेटवर्क पे ये काम कर रहा प्रोटोकॉल। तो हमारा ये हो गया, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का मेन कंसर्न है कि ये जो ग्राफिक्स है ये DDC पैनल, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं अब क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। ये आप लोग को दिख रहा है, यहीं पे आप बताओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका इस पैनल में, DDC पैनल में ऊपर में क्या है वो आप बताओ, ठीक है। इसको टर्मिनल ब्लॉक। टर्मिनल ब्लॉक, टर्मिनल ठीक है। और ये हर MCB पैनल में आपका रहता है। MCB पैनल है और MCB ब्रेकर है और फ्यूज कैरियर है। तो यहाँ पे देखो फर्क क्या है, MCB ब्रेकर सिंगल पोल है, दिख रहा? जी सर। और ये वाला फ्यूज कैरियर है। तो कोई बात नहीं, डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे जो है लाइन को डाल रहा है इससे MCB से, अभी देख लेंगे हम लोग ड्राइंग में। और फ्यूज कैरियर में इधर दो है तो लाइन न्यूट्रल के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ये सेम चीज हो गया। अभी हम लोग सब ड्राइंग में समझेंगे। अभी हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं सर, एक सवाल था। हाँ बोलिए सर, जो MCB लगा है पीछे उसको C चैनल बोलते हैं कि क्या बोलते हैं सर? C चैनल। ओके सर। C चैनल पे सारा चीज इंस्टॉल होता है, जितना भी चीज बैठा हुआ है ये सारा C चैनल पे, इसको बोलते हैं C चैनल, ठीक है। इसके ऊपर इंस्टॉल होता है ये C चैनल। ओके, कॉपर का आता है, आयरन का भी रहता है वो सब। ये हमारा IO मॉड्यूल है, देखिए ये डिफरेंट टाइप का IO मॉड्यूल है। ये 4 वाला है, 4 इनपुट वाला, ठीक है। ये डिजिटल इनपुट को अंदर ले रहा है। इसमें लाइट जलने का भी सिस्टम है, दिख रहा कौन सा आ रहा है सिग्नल, कौन सा नहीं आ रहा। तो आपको ये IO मॉड्यूल क्या क्यों लगा हुआ है, क्योंकि कंट्रोलर में हो सकता है जगह नहीं हो उतना। कंट्रोलर जो है आपका उसके अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है कि 8-10 तो डिजिटल इनपुट को ले सके। तो इसमें होगा यूनिवर्सल इनपुट, इस वजह से 4-4 इसके अंदर डालते रहे। यहाँ पे कंट्रोलर में नेटवर्क का पॉइंट है। अब इस कंट्रोलर का नाम है MNB 300। तो आप इसको फाइंड आउट करना है गूगल में, ये काम रहेगा आपका। बाकी देखिए सब कुछ वही है। ट्रांसफार्मर, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का शक्ल बदल रहा है लेकिन वही काम है। 220 इसके अंदर आता है, ये बना रहा है आपका 24 वोल्ट। तो इस ट्रांसफार्मर में और भी खूबी है, 24 वोल्ट भी बनाता है
और 12 वोल्ट भी बनाता है। तो अब कहाँ कहाँ पे जो यूज़ हो रहा है उसको देखेंगे हम लोग। बाकी आपका रिले है इस पैनल में, कितना रिले है 1 2 3 4 5, हर रिले का अपना अपना नाम है, हर एक का अपना काम है। अब इसमें हमको पता करना है कि एचयू में फ़ैन का कौन सा रिले है, डैम्पर का कौन सा रिले है और फायर का कौन सा रिले है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सर हम्म, सर जैसे हम लोग जो ट्रांसफार्मर यहाँ लगाए हैं, तो इसके जगह अगर हम लोग एमपीएस लगाएंगे, एसएमपीएस, तो वो चलेगा? वो भी काम करेगा। यस, ओके सर। एसएमपीएस भी तो आपको कन्वर्ट करता है ना। जी सर। सही है, वो भी काम करेगा, वो आता है अभी आजकल सर एसएमपीएस टाइप का भी बैठा सर एसएमपीएस तो वो बैकअप के लिए होता है ना सर एसएमपीएस? वो इसमें बैकअप के लिए होता है, यहाँ पे आपका जो है एसएमपीएस टाइप का वो कन्वर्टर रहता है। वो जो लास्ट टाइम सहबाज ने अच्छा। भेजा था, देखे थे नहीं। इमेज में। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, पहले ड्राइंग को समझते हैं। पहला पेज है, हर डीडीसी पैनल का एक पेज है। ये डीडीसी पैनल का आपको ड्राइंग को क्या करना है, प्रिंट कर लेना है। ठीक है, प्रिंट कर लेना है। अभी हम लोग एएचयू का देख रहे हैं, तो एएचयू का, लेकिन यहाँ पे देखिए टिपिकल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, टिपिकल फॉर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये, यानी ये बिल्डिंग जो है 80 फ्लोर का बिल्डिंग है ना, 80 फ्लोर या उससे ज़्यादा होगा, मुझे नहीं मालूम है। अब इसमें जो ये वाला ड्राइंग यूज़ हो रहा है, इतना एएचयू में यूज़ हो रहा है। कितना एएचयू में, T12 में, T12 4 T41, ये सब फ्लोर का नाम है। ठीक है, तो ये ड्राइंग जो है टिपिकल है, किसके लिए, सब के लिए। ओके, आवाज़ आ रही? ये जी सर। पैनल का जी ड्राइंग सर। का नाम है, डीडीसी पैनल का ड्राइंग का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है डोका टावर, एलेंत्रा, डोका टावर बोलते हैं मक्का टावर को, सऊदी बिन लादेन इसको बनाया। तो इस पेज से हमको बस यही मिलता है और कुछ इससे लेने का ज़रूरत नहीं। टोटल पेज कितना है वो हम लोग पता कर लेते हैं। इसमें टोटल पेज कितना है, 1 से लेके 10। ठीक है, कब रेडी हुआ, 2014 में रेडी हुआ ये वाला प्रोजेक्ट। कौन सा इंजीनियर बनाया, वसीम कौर, ये हम लोग का मैनेजर है। ठीक है, तो ये सब इंजीनियर लोग का नाम रहता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट पेज में क्या है। कवर पेज में ये पता चला। नेक्स्ट पेज जो है सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, इसी पेज से पता चलता है। इस पेज का नाम क्या है, पढ़ो नीचे में, नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नहीं है। तो इसका नाम है इनपुट आउटपुट पॉइंट, क्या है, या स्कीमेटिक डायग्राम, इनपुट आउटपुट पॉइंट्स। तो इनपुट आउटपुट पॉइंट्स कहाँ से मिल रहा है, एक तो मशीन से और दूसरा उसका एलसीपी पैनल से, है ना। दो चीज़ हम बताया था, एलसीपी पैनल और मशीन। तो मशीन का देखो ड्राइंग भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। ये आपका लोकेशन है जहाँ पे हवा जा रहा है सप्लाई, और जहाँ से वापस रिटर्न आ रहा है। तो सारा कुछ इसमें मेंशन है। रिटर्न लाइन में टेम्परेचर सेंसर है, आउटसाइड फ्रेश एयर भी इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है। आगे देखते हैं हम लोग, मशीन में एक एक चीज़ देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले इसको सही से सेट कर लेते हैं। दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा से नीचे कर लेते हैं, और अब दिख रहा है ना। तो सबसे पहले ये जो है हमारा डीडीसी पैनल। डीडीसी पैनल का मतलब कंट्रोलर, जो ब्रेन है इसका, इसका ब्रेन जो है कंट्रोलर है। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कितना डीआई आ रहा है, कितना एआई आ रहा है, कितना डीओ आ रहा है और कितना एओ आ रहा है टोटल। तो सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं कौन चीज़ कहाँ से आ रहा है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पहला डीआई। चलिए डीआई को फाइंड आउट करते हैं, इसको थोड़ा पतला करते हैं। तो डीआई हमारे पैनल में आ रहा है, डिजिटल इनपुट कितना आ रहा है। तो पहला वाला, अब हम बताएंगे नहीं कहाँ से आ रहा, सब कुछ आपका लिखा हुआ है। नंबर 1 ये कहाँ से आ रहा, जल्दी बताइए। स्मोक डिटेक्टर से आ रहा है ना, स्मोक मैनेजमेंट से एक डिजिटल इनपुट। क्लियर, दिख रहा आपको? जी सर। उसके बाद आपका देखिए डीपीएस, ये आपका फिल्टर है। एएचयू में मशीन के पास फिल्टर है, फिल्टर के पास डीपीएस लगा हुआ है। ये वाला क्या है,
यहाँ पे एक हमको डिजिटल इनपुट मिल रहा, हो गया टोटल 2, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो 4 है। 4 क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा से जूम करके देखते हैं। तो ये आ रहा है आपका AHU पैनल से, LCP पैनल से क्या आ रहा है, AHU का ऑटो रन। इसके मतलब पता चल गया कि AHU का जो आपका सिलेक्टर स्विच है कहाँ पे है, आपका AHU के LCP पैनल में, ठीक है। वहाँ से ऑटो ले रहे हैं, रन ले रहे हैं, ट्रिप ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, एयर फ्लो, है ना, 4 चीज। तो 4 डिजिटल इनपुट आपको शो कर रहा है ना यहाँ से। और एक चीज इसमें कमांड जाएगा, वो नीचे में है, अभी हम लोग नहीं देखते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे देखो, फिर एक और है, सप्लाई एयर स्मोक डिटेक्टर, यानी ये आपका फायर बता रहा है, स्मोक डिटेक्टर, एक केबल इधर से। तो टोटल हमारा यहाँ पे डिजिटल इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहा पता चल गया। टोटल कितना हो गया, टोटल 7। टोटल DI हमारे पास आ रहा है इस पैनल में 7 DI। चलो भाई इसको थोड़ा से इसको सिलेक्ट करो, DI 7, कलर चेंज करते हैं, टोटल 7 हो गया। और उसके बाद देखिए एनालॉग इनपुट। अब कॉमन सेंस का बात है, एनालॉग इनपुट कहाँ से आएगा बताओ जरा ड्राइंग देख के। एक एनालॉग इनपुट ये देगा हमको, ये टेम्परेचर सेंसर देगा, और कहाँ से आएगा, 2 हो गया। एक रिटर्न एयर टेम्परेचर और एक सप्लाई एयर टेम्परेचर, ये दोनों एनालॉग देता है। अगर इसमें हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी भी RH है तो RH का भी आता, समझे बात। तो अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ ये है और ये है टेम्परेचर सेंसर। तो हम लोग का 2 एनालॉग इनपुट आएगा, देखते हैं कहाँ कहाँ से आ रहा एनालॉग इनपुट। अब इस लाइन में चलेंगे, ये एनालॉग का है। तो ये एक एनालॉग देखो रिटर्न टेम्परेचर सेंसर से आ रहा, एक यहाँ पे एनालॉग है, ये आपका सप्लाई टेम्परेचर सेंसर से आ रहा। तो 2 हो गया, 1 और 2। तो एनालॉग कितना हो गया, AI 2, क्लियर। अब हमारा ये सिंगल फैन वाला मशीन था, है ना, यहाँ दिख रहा आपको, मशीन जो है आपका सिंगल फैन का है, ओनली फॉर सप्लाई फैन। तो सप्लाई फैन यही हवा को सक भी कर रहा है और यही हवा को फ्लो भी कर रहा है। तो इसमें इसी के लिए 2 नहीं लगा हुआ, अगर 2 लगा रहता तो 2 जगह कमांड जाता। अभी हमारे पास देखो इस फैन के लिए जो DO है, एक ही DO जा रहा। अब कोई बताएगा कि DO तो जा रहा है, ये फैन यहाँ पे देखो DO का कमांड, तो DO आपके पैनल से जाएगा यहाँ से, है ना। ये DO जा रहा क्या, ऑन ऑफ स्विचिंग, यहाँ पे लिखा हुआ देखो ऑन ऑफ स्विचिंग, है ना, ऑन ऑफ स्विचिंग जो जा रहा फैन को। तो अब इसमें हमारा सवाल है कि VFD लगा हुआ है या फिर आपका जस्ट ऑन ऑफ हो रहा फैन। ऑन ऑफ हो रहा है सर, बड़ा सर, ऑन ऑफ हो रहा, VFD नहीं लगा हुआ सर, सवाल VFD लगा हुआ तो सर एनालॉग अगर आउटपुट या VFD एनालॉग रहता इनपुट, तो यहाँ से एनालॉग VFD रहता तो एनालॉग आउटपुट इनपुट हो जाता। वेरी गुड। अगर VFD लगा रहता तो यहाँ पे जो ऑन ऑफ के लिए जो कमांड जा रहा है, DO कमांड, ये आपका जाता AO जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे DO है तो सिर्फ ऑन ऑफ स्विचिंग हो रहा, आपका VFD यहाँ पे नहीं है। ओके क्लियर। दूसरा चीज है हमारा यहाँ पे क्या है, एनालॉग आउटपुट। तो ये आपको मिल गया, DO जा रहा आपके पैनल से एक, उसको लिख लेते हैं हम लोग, DO DO1, ठीक है। एक फैन है, अगर 2 फैन रहता तो 2 DO जाता, कोई बात नहीं है। अब देखिए एनालॉग आउटपुट, अब आप लोग बताइए एनालॉग आउटपुट किस लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। ओपन क्लोज। अब ये एनालॉग क्यों जा रहा है, क्योंकि वाल्व जो है 0 से लेके 100% में ओपन क्लोज होगा। परसेंटेज में जब होगा तो इसको एनालॉग इनपुट आउटपुट जाएगा खुलने के लिए। अब इस पैनल में इसका फीडबैक नहीं आ रहा, हो सकता है रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर फीडबैक आता तो एक एनालॉग इनपुट का फीडबैक आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग ड्राइंग में आगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक एनालॉग आउटपुट है आपका वाल्व एक्चुएटर को। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, जब हम लोग जाएंगे देखेंगे
इसको जूम करेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, कूलिंग कॉइल, मोटराइज कूलिंग कॉइल, मोटराइज मोटर वाल्व। वाल्व। इसमें 1 एसटीपी केबल 20 गेज का है, AWG कॉपर वायर है, समझ में आया, 14 AWG कॉपर वायर है। तो ये आपका दिखा रहा कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। इसमें सर ये पता नहीं लग पाएगा ना कि इसमें वोल्टेज कितने वो पावर 4 mm से लेकर पावर 20 के लिए mm अलग से जा रहा है, ये अभी खाली एनालॉग सिग्नल, इसमें इनपुट आउटपुट सिग्नल बता रहा, पावर का इसमें नहीं बता रहा, ठीक हाँ, है। पावर ठीक का है आपका अभी सर, ओके ड्राइंग में सर, आगे बताएगा कहाँ कहाँ से पावर जा रहा है, क्योंकि वाल्व एक्चुएटर जब ओके एनालॉग आउटपुट जाएगा तो उसको पावर भी जाएगा, ओके। तो इसमें पावर का नहीं, इसमें ओके सिर्फ सर, आपका जो सिग्नल्स है, इनपुट और आउटपुट जो सिग्नल पैनल में आएगा डीडीसी में, वो कहाँ से आ रहा कहाँ जा और रहा वही सब बताएगा, ठीक है। ओके तो सर, हर जगह ऐसा ओके ड्राइंग सर। नहीं होता है, लिख के रहता है एक्सेल सीट की तरह। चलिए नेक्स्ट पेज सबका क्लियर है इधर। तो हमारे पास टोटल याद रखना है कितना पॉइंट्स है और कितना हमारा खाली रहेगा, कहाँ गया ये। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल हो गया DI7, ठीक है, याद रहेगा। एनालॉग इनपुट 2 टेम्परेचर सेंसर से आया, डिजिटल आउटपुट 1, एनालॉग आउटपुट 1। तो सबसे ज़्यादा हर पैनल में डीडीसी में 70 से 90% यही रहता है, डिजिटल इनपुट क्या रहता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही तो बताएगा सब कुछ कहाँ कहाँ से क्या फीडबैक मिल रहा है। तो ये हमको पता चल गया, यहाँ से ये मिल रहा है। अब आप एज ए टेक्नीशियन अगर काम कर रहे हैं, हम बोला कि सिलेक्टर स्विच ऑटो पोजीशन नहीं आ रहा है, तो कहाँ जाएंगे आप काम करने? एमसीपी पैनल। पहले डीडीसी पैनल में, हाँ आ रहा कहाँ डीडीसी से, पैनल, वेरी गुड, डीडीसी पैनल। एमसीपी पैनल से आ रहा। इसी तरीक़ा से फिल्टर डटी का प्रॉब्लम है, कहाँ जाएंगे आप? मान लो अपना पैनल चेक कर लिए, फिर आपको फिजिकली जाना है, फिजिकली फील्ड पे जाना पड़ेगा। फील्ड पे जाना है, तो कहाँ जाना है? मशीन में जाएंगे, मशीन में, वेरी गुड, मशीन के पास, एचयू के पास जाएंगे, फिल्टर के एचयू पास। के पास, यस एचयू के पास। टेम्परेचर सेंसर रिटर्न का खराब हो गया, कहाँ जाना है? मशीन के पास। तो इससे आपको पता चल जाएगा। और कॉमन सेंस का भी बात है कि टेम्परेचर सेंसर कहाँ पे लगा रहेगा, एमसीपी पैनल में तो लगा रहेगा नहीं। आपका स्मोक डिटेक्टर कहाँ लगा रहेगा, डक्ट में लगा रहेगा, तो आपको मशीन के पास जाना पड़ेगा, ओके। तो ये है आपको कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज मटेरियल लिस्ट है। हम बताया था इसमें पैनल का साइज है, वही सब चीज़ है। तो आपको फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा। एमसीपी ये पैनल मटेरियल लिस्ट है। मटेरियल लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट हम बताया था आपको पैनल वगैरह का, तो साइज, इनपुट आउटपुट जो आ रहा है आपके पैनल में, सब सही है। इनक्लोजर का साइज कितना है? 700, 500, 200, ठीक है एमएच। हमको इसमें फाइंड आउट करना है एज ए टेक्नीशियन। और सर ये बॉक्स, सर ये बॉक्स का साइज बता रहे ना सर, उस बॉक्स का डीडीसी पैनल के बॉक्स का 700 mm है। बॉक्स है ना सर, बॉक्स का साइज हुआ ना सर ये? हाँ ओके ये सर, बॉक्स हुआ, इनक्लोजर बॉक्स का साइज, जो पैनल का साइज है ठीक है आपका सर। जी डीडीसी का, समझिए वो सर। साइज बता रहा है, ठीक है। ये तो जी इम्पोर्टेंट सर। उतना नहीं। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल कंट्रोल सर्किट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ सर पे देखिए आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है सर, आपका हो रहा है। आपका नेटवर्क खत्म हो गया है लग रहा, हो रहा है अभी? हाँ सर हमारा तो शो हो रहा है, आपका शो हो रहा है। पर अब नहीं शो हो रहा। अभी बंद कर दिया हम, अभी फिर से देखते हैं किसका किसका शो हो रहा। तो शो हो रहा है जिसका डेटा खत्म हो गया होगा पैक, उसका प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे अभी कोई सर आपकी स्क्रीन शो हो गया हमें, ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा। मुझे तो अभी लगा हम लोग देखेंगे आपकी यहाँ पे स्क्रीन इम्पोर्टेंट ट्रांसफार्मर कितना एमएच का VA का है। टीआर देखिए, अब है, लास्ट पढ़ा था 40 VA का, यहाँ क्यों 100 VA हो गया? वजह क्या है? इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा सर, हाँ, ज्यादा पॉइंट्स लगता होगा। ज्यादा है पैनल में, देखोगे 5 रिले है, फिर कंट्रोलर है, प्लस आपका 2 IO मॉड्यूल है। तो इस तरीका से उसका यूजेज ज्यादा। तो यूसेज ज्यादा है सर। टोटल यानी टोटल प्लस 20% मिला के, प्लस 20% सर आई थिंक 120 VA, उसके हिसाब से कैलकुलेशन आया है 100 VA, ठीक है। तो 100 VA का यहाँ बैठा हुआ है। अभी इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है? 220 से 24 वोल्ट बना रहा है। फ्यूज कैरियर देखो इसमें लिखा हुआ 2 पोल का है, ठीक है। हर पैनल में सर 20% ही बढ़ेगा।
जितना पावर लोड है। एज पर द इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग जब बनाते हैं तो 20% ही एक्स्ट्रा रखते हैं। क्यों हम लोग ज़्यादा रखेंगे? तो हर मटेरियल में हम लोग 20% ज़्यादा रखते हैं, जैसे रिले वगैरह जी या आपका क्या बोलते हैं टीवी टर्मिनल ब्लॉक वगैरह को भी 20% ही ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे आप जी देखो सब कुछ आपका यहाँ पे कंट्रोलर VA कितना, कौन सी कंपनी का नाम है, उसके बाद फ्यूज कैरियर एक लग रहा 2 पोल का हैंगर कंपनी का, उसके अंदर जो फ्यूज है देखो 2 एम्पेयर का बैठा हो। तो ये सब नॉर्मल है जो हम पहले भी पढ़ा था। उसके बाद सर्किट ब्रेकर जिसको MCB बोल रहे हैं, यहाँ पे 6 एम्पेयर का 1 पोल का है। हम लोग लास्ट पढ़ा था 6 एम्पेयर का 2 पोल का। तो एज पर द इंजीनियरिंग ड्राइंग यूज़ किया है। एक से भी काम हो जाता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल पोल का है तो 2 पोल में दोनों न्यूट्रल और लाइन दोनों को डालते हैं। सिंगल पोल में सिर्फ लाइन को डालेंगे, न्यूट्रल को नहीं डालेंगे। समझे बात? ओके। उसके बाद आपका रिले 24 वोल्ट का। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पता करना है कंट्रोलर कौन से कंपनी का है ना, कंट्रोलर कौन से कंपनी का है और इनपुट मॉड्यूल जो यूज हो रहा है वो कौन सा है। चलिए कंट्रोलर देखिए आप, ये कंट्रोलर का लाइन है, बैकनेट का यूटिनरी कंट्रोलर है MNB 300। तो ये सब मॉडल जो है आज से 15 साल पहले भी यूज हो रहा था, अभी भी प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका MNB 300 का कंट्रोलर है और ये इनपुट मॉड्यूल है आपका समेसी में, ये वाला लगा हुआ है 300 का। ठीक है, जो समेसी में काम करते हैं। और ये टैग का IO मॉड्यूल जो है आपका 4 डिजिटल इनपुट का है। ठीक है, यानी एक मॉड्यूल जो है 4 को लेता है। पहले हम लोग पढ़ा था 5 वाला, इसमें 4 DI वाला है। ठीक है, अभी 16 DI वाला आता है। अभी जो आता है मॉड्यूल 16 DI का। तो अभी हमारा कंट्रोलर इस पैनल में कितना यूज हो रहा है, क्वांटिटी बता रहा 1, IO मॉड्यूल 2। ये कौन से कंपनी का? स्नाइडर का। बाकी सब कुछ आपका टर्मिनल ब्लॉक ये सब है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, इंजीनियर अगर पूछेगा कि भाई हमको टर्मिनल ब्लॉक कितना है बताओ, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो। टर्मिनल ब्लॉक 6 mm का, 4 mm का, स्टॉपर, अर्थ बस बार। ठीक है, तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पता चला यहाँ से? MNB 300 कंट्रोलर। तो कंट्रोलर सर ये पता कर लिए बताया MNB 300। सर टर्मिनेट का आपने जो बताया ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम है ना सर इसका? तो क्या चीज़? टर्मिनल इस पैनल का सब 6 हम लोग mm का काम है। इस पैनल में जितना चीज़ है सब हम लोग का काम है। DDC पैनल पूरा हम लोग का है, BMS का है, इधर कुछ बाहर वाले का काम नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको पता चल गया MNB 300। अब इसको आपको गूगल में जाके फाइंड आउट करना है कि इसका कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है। ठीक है, इसको इनपुट और आउटपुट पता करना है, क्या क्या चीज़ है इसमें, क्या पावर लेता है, क्या नेटवर्क लेता है, सारा डेटा शीट में मिलेगा आपको। नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग आगे। लेजेंड भी इसी तरीके का होता है, देखो उसमें भी वही था। तो लेजेंड हम नहीं पढ़ाते हैं, आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। ये सब उसका सिंबल है। ठीक है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये आपका टर्मिनल का हो गया। जो आपको वहाँ नहीं समझ में आएगा यहाँ आके फाइंड आउट कीजिएगा आप। तो ये इसलिए इंजीनियरिंग के लिए है कि आपको समझ में आए कि यहाँ इसका सिंबल का क्या माने है, कन्वर्टर का क्या माने, एरो का कहाँ पे, नॉट कहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर सिंबल दिया हुआ और उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये आपका ओवरऑल हर ड्राइंग में रहता है। उसके बाद पैनल का लेआउट, पैनल में कौन चीज़ कहाँ पे है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आप जब काम करेंगे, ड्राइंग मिल गया कंट्रोलर का कौन सा पोजीशन है, तो ये पूरा हाइट, वेट और लंबाई इसका बताया। और यहाँ पे पैनल का बता रहा है कि अर्थिंग कहाँ पे किया है और टर्मिनल ब्लॉक टीवी कहाँ पे है। ठीक है, और इसमें पावर कहाँ से आएगा, IO मॉड्यूल का पोजीशन कहाँ पे है। IO मॉड्यूल आपका ये हो गया कंट्रोलर का। ये आपका रिले का, यहाँ 3 रिले दिखा रहा, हम लोग फिजिकली 5 रिले, तो देखेंगे अभी क्या है। ट्रांसफार्मर का पोजीशन और Q1 और Q2। ठीक है, MCB ब्रेकर का नाम दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ मेंशन है, इससे पता चलता है इंटरनल लेआउट क्या है। आगे चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पावर सप्लाई। तो आप लास्ट पढ़े थे पावर सप्लाई, अब यहाँ भी आप पावर सप्लाई देखेंगे। पावर सप्लाई क्यों आ रहा है हम लोग के पैनल में, क्योंकि हर DDC पैनल का अपना एक पावर चाहिए। तो ये आपका दिखा रहा है यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक का
जहाँ पे केबल लगेगा, तो ये कहाँ से आ रहा है, इनकमिंग सप्लाई 220 इलेक्ट्रिकल वाले लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पैनल में, ठीक है। ये आया लाइन और न्यूट्रल, अर्थ को अर्थ में कर दिया, ग्राउंडिंग पैनल के अंदर, क्योंकि हम लोग का पैनल था। आगे चलते हैं, लाइन और न्यूट्रल कहाँ गया ये देखना है सबसे इम्पोर्टेंट। तो लाइन न्यूट्रल आने के बाद ये आपका लाइन और ये न्यूट्रल आने के बाद कहाँ गया, फ्यूज कैरियर में गया। कहाँ गया, फ्यूज में, फ्यूज कैरियर। फ्यूज कैरियर। पहले हम लोग का क्या था, एमसीबी में था, यहाँ पे फ्यूज कैरियर 2 पोल का 2 एम्पेयर का फ्यूज कैरियर यूज हो रहा है, जो दो दिखाया आपको। उसके बाद यहाँ से आपका जा रहा है कहाँ, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का साइज कितना है, 100 VA। अगर डैमेज हो जाता है तो कितना VA का लगाइएगा, इससे ज्यादा का लगा सकते 100 के लगाना है, लेकिन इससे 40 VA का दे देगा तो बार बार जलेगा, ठीक है। सर ये ट्रांसफर क्या बोला, ये लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ये कितना के रेंज में आता है, जैसे 100 है, 120 ऐसे कुछ सर डेटा? 300 का भी आता है। जितना बड़ा पैनल रहेगा उतना बड़ा कैपेसिटी इसका बढ़ेगा। अब आपका इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर 11,000 kV का रहता है, यहाँ छोटा ट्रांसफार्मर इसलिए यूज हो रहा है कि आपके पैनल में कैपेसिटी जितना है उतना। अब आपका पूरा बिल्डिंग का लोड संभालने के लिए 11,000 kV का यूज होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ले के हिसाब से, आपके जिस एरिया में आप, जैसे छोटा चिप है तो उसमें जितना चीज़ यूज है उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पैनल के हिसाब से जो चीज़ यूजेज है उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन है, ओके। क्या जो टॉलरेंस रख रहे हैं 20 का, कि मतलब 20% या ज़्यादा या कम कर सकते हैं, तो मतलब 100 के ऊपर कितना जा सकता है? 120 VA का आता है ट्रांसफार्मर या सर नहीं, कोई रेंज? ट्रांसफार्मर का काम है 220 से लेके 24 वोल्ट कन्वर्ट करना। अब इसका जो ये जो लिखा हुआ है 100 VA, इसके मतलब क्या हुआ, आपके पैनल में जो यूजेज हो रहा है, कहाँ यूजेज हो रहा है, हर डिवाइस का एक अपना वोल्टेज एम्पेयर ले रहा है। कहाँ पे है ये पेज में जब आ गए तो जब इंजीनियर ड्राइंग बनाता है तो आप जब जाओगे इस डिवाइस के बारे में पढ़ोगे तो इसको कितना वोल्टेज और कितना एम्पेयर VA चाहिए, इसका डेटा शीट में लिखा हुआ है, इसका कितना लिखा हुआ है, इसका कितना लिखा हुआ, सबका कैलकुलेशन करने के बाद मान लो टोटल जितना हुआ प्लस 20% एक्स्ट्रा रखते हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर का साइज हुआ। समझे बात। अगर मान लो टोटल आपका कैलकुलेशन हो रहा है 80 तो प्लस 20 मिला के हम 100 VA कर दिया। समझे बात, समझे भाईजान? जी सर। और ज़्यादा इसमें कुछ समझने का नहीं है। ये आपका हर रिले का एक अपना डेटा शीट में जाएंगे तो इसको कितना VA लगेगा उसका लिखा हुआ डेटा शीट में। तो 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करके टोटल कैलकुलेशन करेंगे। तो ये डिज़ाइनिंग के टाइम में इंजीनियर लोग का काम है कि पैनल में कितना वोल्टेज का ट्रांसफार्मर बैठेगा, ओके। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर डैमेज हो गया, ये मैं 8 साल के बाद जब डिज़ाइनिंग थोड़ा बहुत कर रहा था तो उस टाइम मैं सीखा था, क्योंकि मेरे दिमाग में भी था कि कहीं पे 40 VA लिखा हुआ है, कहीं पे 120 VA का है, कहीं पे 150 VA का। जब मैं कंस्ट्रक्शन में काम किया तब मेरे को पता चला कि टोटल पैनल का डिज़ाइन जितना है सबको कैलकुलेट करके प्लस 20% ऐड करते हैं हम लोग, इसलिए कि अगर कोई डिवाइस फ्यूचर में बैठा उसके अंदर तो ये 20% एक्स्ट्रा रहने की वजह से हमको ट्रांसफार्मर का लोड संभाल सकता है, ओके क्लियर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका पावर है, पावर में आपका न्यूट्रल बन गया। न्यूट्रल को हम डायरेक्ट सब जगह दिखा दिया कहाँ कहाँ जा रहा। फेस को हम लोग क्या किया, फेस को हम लोग यहाँ एमसीबी में डाला। बात समझे, वहाँ पे किस में डाल रहे थे, तो हर इंजीनियर का अपना अपना डिजाइनिंग का है, तो यहाँ पे एमसीबी में यूज कर रहा सेफ्टी के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, यूज कर सकता। तो यहाँ से 3 निकाल लिया, वो भी 3 निकालने के बाद 3 निकाल लिया। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब कहाँ कहाँ यूज कर रहा है ये सब का लोकेशन लिखा हुआ। पहला वाला ये पावर जो जा रहा है न्यूट्रल है CC1 के पेज नंबर CC1 के पॉइंट नंबर 1 के ग्रिड में जा रहा, 1D में, 1A में। तो इसके मतलब क्या हो रहा है, इसके मतलब हो रहा कि नेक्स्ट पेज में जब आप जाइएगा तो आप देखिएगा पूरा लिखा हुआ है AD 1 2 3 करके
ऊपर में 1 2 है, 1 2 3 4, इधर ABCD। तो इस तरीके से वो पूरा ग्रिड का लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में कहाँ पे क्या हो रहा वो दिखा देते हैं। पावर सप्लाई हो गया। अब इसको थोड़ा सा फिजिकली यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पावर सप्लाई कैसा है। चलिए अब आप लोग बताइए पावर आया कहाँ गया बताइए। यहाँ से लाइन न्यूट्रल आया कहाँ गया। लाइन और न्यूट्रल हमें एक ही लाइन में ले चल रहे हैं। फ्यूज कैरियर में। फ्यूज सर, फ्यूज कैरियर। कैरियर। कैरियर कहाँ पे भाई मेरा फ्यूज कैरियर यहाँ पे है। तो हमारा यहाँ पे जो आ रहा है फ्यूज कैरियर में लाइन और न्यूट्रल आया। आने के बाद ये सेफ्टी है। इसमें कितना एम्पेयर का फ्यूज लगा हुआ है 2 एम्पेयर का। ओके, अगर एक भी फ्यूज डैमेज हो जाएगा तो आपका पावर आगे नहीं जाएगा। ओके, पावर आने के बाद आपका सीधा कहाँ जा रहा है ट्रांसफार्मर में 220 हो गया। अब ये चेंज होने के बाद यहाँ से देखो 220 इंटर कहाँ कर रहा है ये इसको थोड़ा सा देख लेना। 220 लगाने का जगह यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे लगेगा 0 और इसमें देखो 110 भी है 220 है। तो 220 में आपका फेस लाइन और न्यूट्रल लगा। यहाँ से देखो 0 यहाँ से आउट हो रहा न्यूट्रल और 12 वोल्ट का भी है और 24 वोल्ट का भी। तो हम लोग को 24 वोल्ट का ज़रूरत है। तो ये लाइन हो गया। ये आपका 24 वोल्ट का बन गया 224 वोल्ट और ये आपका 220 के अंदर आया था। तो ये स्टेप डाउन हो गया। अब ये कहाँ पे जा रहा ये आगे का बात है कहाँ से ले जा रहे न्यूट्रल और लाइन। ठीक है, अगर यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत हो तो बस बार लगाते हैं हम लोग। बस बार किस तरह का लगाते हैं, यहाँ पे जैसे खाली जगह है तो यहाँ पे आपका एक बस बार लग जाता है, एक न्यूट्रल का एक लाइन का। न्यूट्रल को एक ला के यहाँ डुगा दिया और लाइन को यहाँ ला के डुगा दिया। डुगाने के बाद जहाँ जहाँ पे यूज़ करना है यहाँ से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे इसका कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये पावर सप्लाई का कब ज़रूरत पड़ता है, जब नो कम्युनिकेशन आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पैनल में, नो कम्युनिकेशन जब आने लगा BMS ऑपरेटर को, नो कम्युनिकेशन कौन सा इस पैनल का। तो अब BMS ऑपरेट टेक्नीशियन जो आएगा DDC पैनल में सबसे पहले पावर चेक करेगा। पावर देखेगा सब कुछ, अगर नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले पावर चेक करेगा कहाँ पे, जहाँ से आ रहा सोर्स है। लाइन और न्यूट्रल आ रहा है तो यानी आपका बाहर से जो सप्लाई दे रहा है वो सही है। अब कहाँ चेक करेगा बताओ। फ्यूज को चेक करिए सर। फ्यूज कैरियर में भी देख लिया, ऊपर में है, फ्यूज कैरियर के ऊपर में है लेकिन नीचे में नहीं है। तब क्या हुआ, फ्यूज खराब हो गया होगा सर। फ्यूज खराब हो गया। फ्यूज कैरियर के ऊपर में लाइन न्यूट्रल को चेक करेगा तो इसको 220 मिलेगा। अब नीचे अगर चेक किया इसको कुछ नहीं मिला तो इसके मतलब यहाँ पे एक फ्यूज कोई भी डैमेज हो गया। इसको निकालेगा, फ्यूज को ऊपर निकालने के बाद उसमें फ्यूज का कंटिन्यूटी चेक करेगा, जो डैमेज होगा उसको रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ 2 एम्पेयर का फ्यूज क्या लग रहा है, आप लगा दोगे 1 एम्पेयर का, बार बार डैमेज होगा। समझ में आया बात। जी ओके जी, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज जो है आपका, ये आप लोग का आज थोड़ा सा होगा क्योंकि इसको जो है बहुत इम्पोर्टेंट पेज है ये। अब यहाँ पे देखिए वो जो पेज में आपका न्यूट्रल और लाइन बना था, पावर सप्लाई पेज, उस पेज का नाम क्या था, PC 8 के पोजीशन में बना था न्यूट्रल। हम लोग लास्ट में देखे थे कि 24 वोल्ट को हम लोग कंट्रोलर वगैरह से ले जा रहे थे। यहाँ पे देखो उल्टा है, यहाँ पे न्यूट्रल को ले जा रहा है कंट्रोलर से, फायर के रिले से, और जाके कॉइल वोल्टेज को हिट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ फेस को डायरेक्ट दिए हुए हैं लाइन को 24 वोल्ट का, है ना, कुछ उल्टा है। जी जी। तो समझाने का मतलब यही है कि न्यूट्रल और लाइन एनी हाउ कहीं से भी आप न्यूट्रल को लेके घुमाओ या फेस को घुमाओ, वो इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा यहाँ पे देखो फेस जो है डायरेक्ट हम लोग दिए हुए हैं किसको, इस रिले को। इस रिले का नाम क्या है,
AHSKA। अब कोई बताएगा इस रिले का क्या काम है? सबसे पहले हम इस रिले का काम पूछ रहे हैं। इस रिले का काम कैसे पता चलेगा? इसका कॉइल वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिला, कॉइल वोल्टेज। तो कॉइल वोल्टेज मिला तो इसके बेस में जो चीज कनेक्शन रहेगा जिस चीज के लिए, वही वो काम कर रहा है। तो अब हम लोग इसका बेस फाइंड कर जी लिया। बेस यहाँ पे है, ठीक है। जी बेस जब दिख गया तो अब बेस जैसे दिखा हम लोग को समझ में आ गया है, ये बाहर से आ रहा। कितना नंबर? 3-4 से। 3-4 में क्या आउटसाइड कनेक्टेड से आ है? रहा है जी। आउटसाइड से आके उसके बेस में ये कनेक्टेड एच है। अब इसमें जब देखेंगे नीचे में क्या लिखा हुआ, देखो AHU फैन ए ऑन एच ऑफ यू स्विच। फैन ऑन ऑफ का यानी स्विच ये है जी, रिले ऑन जो ऑफ का है स्विच आ रहा है जी। आपका फैन को ऑन और ऑफ करने के लिए है। अगर ये डी रिले, आई हाँ, डी उससे यानी डी हो जाएगा, ये है ना? ये DO है, DO स्टार्ट हाँ स्टॉप। डी ओ। जब ऑन ओके सर। ऑफ या स्टार्ट स्टॉप या एनेबल डिसेबल, ये 3 नाम पूरा हर जगह होता है। डिसेबल, तो ये तीनों नाम में से कुछ भी हो तो आप समझ जाना। ऑन ऑफ स्विचिंग जब लिखा हुआ इसके मतलब ये DO पॉइंट है। क्या है इसके मतलब? ये हुआ कि डीओ इसके पॉइंट। अंदर करंट आ रहा है। कितना वोल्ट हो सकता है? 24 वोल्ट भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, एनी हाउ कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा? एज ए टेक्नीशियन जब आप काम करेंगे, आप समझ में आ गया कि आप इसके अंदर कुछ ना कुछ आके होल्ड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से आया, आने के बाद ये होल्ड कर रहा है किसके? इस रिले के बेस में। जब इस रिले को कॉइल वोल्टेज मिलेगा तो क्या होगा? ये DO आपका कनेक्टेड हो जाएगा। अब कॉइल वोल्टेज के लिए एनओ एनसी हो जाएगा। NO से NC हो जाएगा। वेरी गुड। एनओ से अब एनसी आप हो लोग को जाएगा। कल जो है, कल जब आप कंट्रोलर का पूरा पॉइंट पता कर लोगे तो ये देखो यहाँ पर से न्यूट्रल जा रहा है ना। ये आपका 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट इसको दिया C1 में। तो ये कंट्रोलर का C1 और TO1 ये क्या है? ये आपका कंट्रोलर का DO पॉइंट है। क्या है? ठीक है, डीओ पॉइंट। डिजिटल आउटपुट है। अब आप जब कंट्रोलर का पूरा ये पता करोगे डेटा शीट तो उसमें आपको दिखेगा C1 और T1। तो यहाँ पर आपका ये कमांड कौन दे रहा है? BMS से, BMS ऑपरेटर। इसको जैसे ऑन किया ये DO NC बना। उसके बाद यहाँ पे एक फाका का रिले है और एक और रिले है। तो 2 सेफ्टी चीज यूज किया गया है, एक फायर के लिए और एक और फायर के लिए शायद है, वो भी आपको नेक्स्ट पेज में पता चलेगा। तो 2 आपका सेफ्टी के लिए यूज किया गया। ये दोनों से पास जब होगा तब जाके इसको न्यूट्रल मिलेगा। किसको मिलेगा? इसको न्यूट्रल मिलेगा A2। वोल्टेज को A1 हम पहले दे दिया। जब ये मिला कॉइल यहाँ पे वोल्टेज। आपका कनेक्शन जो है बन गया 3-4 में, यानी ये आपका ऑन हो गया। समझे बात? तो डिजिटल आउटपुट में यही ओके खेला होता है। क्लियर? तो आज की जी क्लास सर। में यहाँ तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा ड्राइंग को खत्म कर देंगे कल। ओके, तो अब सर आप ये लोग जो को कंट्रोलर में आ रहा न्यूट्रल, सर ये कैसे हिट कर, क्या चीज? जो हाँ, बीएमएस बोलिए, क्या ऑपरेटर बोल? कमांड सर वो कैसे फिर हिट करेगा? थोड़ा इलोबरेट कर दीजिए सर। ये जो कंट्रोलर में आ रहा है न्यूट्रल, फिर उसे यहाँ से हम लोग दे रहे हैं A1 24 वोल्ट हाँ और हम लोग को न्यूट्रल चाहिए। तो जो कंट्रोलर है हाँ इस ये कैसे कमांड को हिट करता है सर? ये जैसे बीएमएस ऑपरेटर है हम हाँ, वहां से ये ही करेंगे। प्रोग्राम से होता है। ये जो हिट हो रहा है, ये सवाल अच्छा किया आप। ये जो आपको सिलेक्टर स्विच। इसको NO से NC कौन करेगा? तो यही तो कंट्रोलर का काम है। कंट्रोलर सब कंट्रोलर कुछ नाम है चेक सर। करेगा। यहाँ पे ये जो है कंट्रोलर जो है अंदर से इसको इंटरनली क्या करेगा? NC कर देगा। कब करेगा? जब इसको ज्यादा सोर्स आप दे दिए। जैसे अभी हम आपको रिकॉर्डिंग ऑफ करके दिखाते सर इसका दूसरी बात ये भी कहनी थी मुझे, इसमें सिलेक्टर स्विच भी हमारा जब मैनुअल पे होगा, जब मैन उस पे ऑटो पे होगा जब भी हम कर सकते हैं हैं। यस, बीएमएस से। ऑटो पे होगा तभी आप और नहीं, जाके हाँ इसको कर कमांड दे सकते हैं, नहीं तो सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर ठीक है, सकते हम। तो कंट्रोलर को यानी डिसीजन कौन लेगा? कंट्रोलर को डिसीजन, कंट्रोलर कब इसको कंट्रोलर। NC करेगा? जब इसके अंदर आप प्रोग्राम डालेंगे ना। प्रोग्राम के अंदर रहेगा कि जी जब ऑटो पोजीशन हो या फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? AHU का डैम्पर ओपन होना चाहिए। जो जो आप कंडीशन रखें उसके बाद उसको जाके हिट करेगा। जैसे अभी हम प्रोग्राम में दिखा रहे हैं आपको एक तो स्टेप बाय स्टेप सर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है उसमें। लास्ट स्टेप बाय स्टेप पहले ये काम जो करें। रहेगा यही रहेगा आपका, कैसे प्रोग्राम में। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर ओके सर। नहीं दिखा देते हैं। ये सब कंसेप्ट अच्छा है।
कि भाई इसको कौन जी सर। एनोसेंसी करेगा। रिले तो एनोसेंसी हो जा रहा है, लेकिन कंट्रोलर को इंटरनली जो है प्रोग्राम उसको एनोसेंसी करता जब उसको सारा कंडीशन फुलफिल हो जाता। ठीक है, यहाँ पे जैसे ओके देखते हैं सर। BMS Empower एक डेमो क्लास है, प्रोग्राम डेमो क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंडीशन लगाए हुए हैं क्या, ये सब जो आप लोग को ऑटो इनपुट जो पहला फैन का जो है ऑटो हैंड रन ट्रिप एयर फ्लो, ये क्या है हम लोग ले रहे हैं एक्सटेंडर से, अंदर आया यूनिवर्सल इनपुट में कंट्रोलर के। उसके बाद जो है यहाँ पे देखो ये पॉइंट होता है DO का, जहाँ से ये NONC करेगा। कहाँ गया, थोड़ा सा इधर, ये देखो बाइनरी आउटपुट। बाइनरी आउटपुट का मतलब कंट्रोलर का ये फिजिकली पॉइंट है जहाँ केबल लगा रहेगा, तो उसको ये क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। तो ये सारा कंडीशन देखने के बाद देखो अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन रखा है, स्विच ऑटो में रहे, दूसरा चीज ऑन फ्रॉम BMS, और ट्रिप नहीं रहे, ट्रिप का इनवर्ट वैल्यू लिया हम लोग, देख रहे हैं। तो ये 3 कंडीशन जब रहेगा तब जाके इसको कमांड देगा। बात समझे, ये प्रोग्राम में हमने किया हुआ। क्लियर, आवाज आ रही है आप लोग को?